महाकाल राजा महाराजा धीराजा अवंतिका नाथ की जय। सिद्धो आदेश दाता अवंतिका नाथ की जय। जय जय श्री महाकाल आदेश भोलेनाथ। हमारे वेद पुराण में ये कहा गया है, सबसे पावन यात्रा चारों धाम की मानी जाती है। चारों धाम की यात्रा करने के बाद भी उसका यथोचित फल तभी प्राप्त होता है जब हम बाबा भोलेनाथ की इस नगरी में आकर भगवान शिव का ध्यान कर लेते हैं, भगवान शिव का पूजन अर्चन कर लेते हैं। तीनों लोकों में, त्रिभुवन में सर्वाधिक प्रतिष्ठा जिस स्वरूप की मानी गई है वो बाबा भोलेनाथ की मानी गई है, महाकाल के स्वरूप में। हम उज्जैन में बाबा भोलेनाथ को जब देखते हैं तो सराहते हैं इस उज्जैन को। जितने श्रद्धालु आरती में शामिल होते हैं वे अभिभूत रहते हैं, वे शिव की उस भक्ति में रम जाते हैं। यहाँ के कण कण में शिव की श्रद्धा व्याप्त होती है, शिव के प्रति श्रद्धा व्याप्त हो जाती है। और जब भस्मारती में श्रद्धालु बैठते हैं तो उस अलौकिक आनंद में वो इतने ज्यादा अभिभूत हो जाते हैं कि वे अपने आप को भूल जाते हैं। यहाँ पर भगवान शिव के शिवलिंग पर चिता की ताजी भस्म से आरती की जाती थी और इसी से उनका श्रृंगार भी होता था। एक कथित कथा के अनुसार प्राचीन काल में प्रतिदिन एक मुर्दे की राख से भस्म आरती की जाती थी, परंतु एक बार उज्जैन के शमशान में कोई भी शव नहीं मिलने के कारण उस समय के पुजारी ने अपने ही पुत्र की बलि देकर उसकी चिता की राख से भस्म आरती की, जिससे भगवान महाकालेश्वर अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने उस पुजारी के पुत्र को जीवन दान देते हुए कहा, आज से उनकी आरती कपिला गाय के गोबर से बने कंडों से की जाए। और तब से आज तक यहाँ कपिला गाय के गोबर के कंडे, शमी, पीपल, लाश, बड़, अमलतास और बेर की लकड़ियों को जलाकर तैयार किए गए भस्म से उनकी नियमित रूप से आरती की जाती है। 4 बजे से जब आरती शुरू होती है तो सबसे पहले हरिओम का जल चढ़ाया जाता है और उसके बाद शुरू होता है आरती का क्रम। बाबा का स्नान कराया जाता है। जटाभुजंग पिंगल स्फुरत् प्रणामणि प्रभा कदम्ब कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान्ध सिन्धुर स्फुरत् त्वमुत्तरीय मे दुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरी सहस्रलोचन प्रभुत्य शेषलेख शेखर प्रसून धूलि धोरणी विधूसराभिपीठभू भुजंग राजमालयानि बद्ध जाट जूटकः श्रियै चिराय जायतां चकोर बन्धु शेखर। उसके बाद वो क्रम आता है जब भस्म चढ़ाई जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि संपूर्ण भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां पर भस्म से बाबा का श्रृंगार किया जाता है। काल को महाकाल इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि प्राचीन समय में यहीं से पूर्ण विश्व का मानक समय निर्धारित होता था, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम महाकालेश्वर रखा गया। महाकाल का शिवलिंग तब प्रकट हुआ जब महादेव को एक राक्षस दूषण का अंत करना था। भगवान शिव उस राक्षस का काल बनकर आए।
जिनके बाद अवंती नगरी, जिसे अब उज्जैन के नाम से जाना जाता है, वहां के वासियों के आग्रह पर महाकाल वहीं उपस्थित हो गए। ये समय यानी काल के अंत तक यहीं रहेंगे, इसलिए भी इन्हें महाकाल कहा जाता है। तृणारविन्दचक्रतल्पयोर्भुजङ्गमौक्तिकस्रजोर्गरिष्ठरत्नलोष्ठयोः सुहृद्विपक्षपक्षयोः तृणारविन्दचक्षुषः प्रजामही महेन्द्रयोः समप्रवृत्तिकः कदा सदा शिवं भजाम्यहम् कदानीम्बनिर्धरे निपुण्यकोटरे वसन् विमुक्तदुर्मतिः सदा शिरस्थमञ्जलिं वहन् विलोललोललोचनोललाम भाललग्नगः शिवेति मन्त्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम्। इमं हि नित्यमेव मुक्तमुत्तमुत्तमं स्तवं पठन् स्मरन् भुवन्नरो विशुद्धिमेति सन्ततम्। महाकालेश्वर मंदिर के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, लेकिन आप में से शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो श्री नागचंदेश्वर मंदिर को पहचानता हो। वर्तमान में जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है वह 3 खंडों में विभाजित है। निचले खंड में महाकालेश्वर, मध्य खंड में ओमकारेश्वर तथा ऊपरी खंड में श्री नागचंदेश्वर मंदिर स्थित है। इस मंदिर में नागराज तक्षक की प्रतिमा के ऊपर भगवान शिव पूरे परिवार सहित विराजमान है। इस समय पूरे संसार के सभी शिव मंदिरों के स्थापित शिवलिंग और अन्य ज्योतिर्लिंग की जलाधारी उत्तर दिशा की ओर है, किंतु महाकालेश्वर ही एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसकी जलाधारी दक्षिण दिशा की ओर है, इसलिए इन्हें दक्षिण मुख्य महाकाल के नाम से भी जाना जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकाल ही एकमात्र सर्वोत्तम शिवलिंग है, अर्थात आकाश में तारक शिवलिंग, पाताल में आक्तेश्वर शिवलिंग और पृथ्वी पर महाकालेश्वर शिवलिंग ही मान्य शिवलिंग है। बाबा भोलेनाथ जन जन में व्याप्त है। भारतीय जनमानस के कण कण में शिव की महत्ता है। सप्तपुरियों में से एक उज्जैनी, जिसके विभिन्न नाम अलग अलग कालखंडों में माने गए हैं, जिसके विभिन्न कालखंडों में अपनी मान्यताएं रही हैं।